चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीआरबी रिपोर्ट में 2023 की रिपोर्ट है जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। 2022 की तुलना में 2023 में 7.2% ज्यादा अपराध रहा। 5,193 दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। 2023 के दौरान राजस्थान में दुष्कर्म के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। एनसीआरबी 2023 की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 5,193 दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं और 2023 की तुलना में 2024 और 25 में क्राइम रेट घटी है। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। 2023 की तुलना में 2024 और 25 में क्राइम रेट तो घटती है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक दुष्कर्म के मामले ज्यादा बढ़े हैं। 2022 की तुलना में 2023 में 7.2% अपराध ज्यादा रहा और 5,193 दुष्कर्म के मामले सामने आ चुके हैं। इस पर जानकारी देंगे हमारे सहयोगी दीपक जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। दीपक, बताइए जरा, क्या इस पूरे मामले को लेकर जानकारी है? जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है उसमें राजस्थान के आंकड़े क्या कहते हैं? और बिल्कुल देखिए, 2023 के हिसाब से ये रिपोर्ट है और इसमें राजस्थान में लगभग 5,193 जो दुष्कर्म के मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं। यानी कि 2023 में पूरे देश में टॉप में राजस्थान जो है वो दुष्कर्म के मामले में रहा है। यानी कि महिलाओं की सबसे ज्यादा असमत लूटी गई है तो वो राजस्थान में लूटी गई है। और इसी के साथ रेप के मामले में जो राजस्थान है वो नंबर 1 रहा है। तो ये एक प्रदेश के दामन पर जो है एक बड़ा दाग लगा है। राजस्थान एक शांत प्रिय जो राज्य है वो माना जाता है, वीरों की भूमि जो है वो मानी जाती है। कई शूरवीरों ने यहाँ पर जन्म लिया, लेकिन यहाँ पर रेप के मामले में, दुष्कर्म के मामले में सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही महिला अत्याचार के मामले में 2023 के हिसाब से राजस्थान जो है वो टॉप 3 पूरे देश में रहा है। 2 भी रहे हैं, इसके अलावा 30 नंबर पर राजस्थान रहा है। तो महिला अत्याचार जिसमें छेड़छाड़ है, इसमें दुष्कर्म के प्रयास है, छेड़छाड़ है, दुष्कर्म है, इसमें भी राजस्थान जो है वो टॉप 3 पर आया है। इसके अलावा बाकी कई सारे अपराधों में गिरावट आई है, लेकिन ये जो 2 मेन जो मुख्य अपराध है जिसमें जो है राजस्थान जो है वो टॉप पर रहा है। इसके साथ ही अब पुलिस मुख्यालय का भी यहाँ पर बयान सामने आया। उनका कहना है कि जो आंकड़े हैं वो 2023 तक के हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2023 तक की है, जबकि जो सरकार है, जो भाजपा है, वो उसके बाद आई है। तो पुलिस मुख्यालय से आंकड़ा है कि 2024 और 25 के मुताबिक जो है 2025 में आंकड़े जो है वो कम हुए हैं। लगभग 9% जो क्राइम ग्राफ है महिला के अत्याचारों पर वो भी कम हुआ है। तो यूं कहे कि ये जब 2023 के आंकड़े थे तब सरकार जो है वो कांग्रेस की थी, अभी सरकार जो है वो बीजेपी की है। तो कांग्रेस अपनी बात रख रही है, बीजेपी अब अपना तर्क देने की कोशिश कर रही है। पुलिस मुख्यालय का कहना है कि हाल ही में लेटेस्ट के अंदर जो अपराध है वो घटा है, लेकिन जब 2023 जब सरकार कांग्रेस की तब पुलिस तो यही थी ना, पुलिस थोड़ी बदलती है। तो ये आंकड़े जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस मुख्यालय कह रहा है कि कमी आई है। आज की तारीख में, पिछली तारीख में कमी आई है, लेकिन पिछली बार 2023 के हिसाब से आंकड़े जो है वो बढ़े, जो कि वाकई चौंकाने वाले हैं। अब राजस्थान में महिलाओं ने कई तरह की मांग की है कि उनके लिए अलग से प्राइवेट बस हो जिसमें महिलाएं जाए, सीसीटीवी कैमरे लगे, सेल्फ डिफेंस लगाया जाए। क्योंकि अब जब महिलाओं ने इस तरह की खबर पड़ी है कि राजस्थान जो है वो क्राइम के रेप के मामले में टॉप पर रहा है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर भी एक डर का माहौल है कि आखिर वो कहाँ सुरक्षित है। तो ऐसे में कई महिलाओं ने भी अब अपनी जो मांगे हैं वो सरकार से, प्रशासन से रखी है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए स्कूल कॉलेजेस में, बस के अंदर काफी ज्यादा भीड़ होती है तो कई बार छेड़छाड़ की घटना होती है, पर्सनल एक बस महिलाओं की होनी चाहिए। जी। ये तमाम मांगे जो महिला है वो उठा रहे हैं। तो यूं कहे कि 2023 के आंकड़ों के हिसाब से दुष्कर्म के मामले में राजस्थान नंबर 1 रहा है। अब इसको, दुष्कर्म के मामलों को आगे कम करना है, रोकना है, तो उसको लेकर सरकार और प्रशासन को मिलकर काम करना जी। पड़ेगा। तब जाकर आगे जाके अपराध की जो रेप के जो मामले हैं, अपराध है, वो कम होंगे और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस बिल्कुल समझेगी राजस्थान के अंदर। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए दीपक। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीग से एक खबर आपको बता दें, घर में घुसकर मारपीट का मामला है। महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। दबंगों पर महिलाओं से बदसलूकी के आरोप लगे हैं। हमले में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। कैथवाड़ा पुलिस ने हालात को काबू में किया है। आरोपी ने परिजन का मर्डर किया था, ये पीड़ितों का कहना है। जेल से बाहर आने के बाद हमला किया था। कैथवाड़ा थाना इलाके के नीमला गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। मामला दर्ज हो चुका है और पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है। घर में घुसकर मारपीट का ये मामला सामने आया है।
झगड़ा पहले से चला था, हमारा भाई था बड़ा, ये से 2 दिन पहले मार दिया था। उसके बाद में फिर भी हमारा खेत नहीं जोड़ने दे रहा और जिग जमीन का कब्जा कर रखा है। और फिर यहीं कब रास्ता में हम निकल रहे हैं, वो रास्ता में जब गाड़ी दी मेरे को मारने को, हमारे साथ कोई ना लगा, अत्याचार हो रहा पूरा। हम दो पिराने बस और ये 15-20 आदमी परिवार है। 2000 किलोमीटर दूर से आकर हैदराबाद से आया हम इधर आकर, घर पर नहीं चढ़ने दे रहे, हाथ पैर काटने को बोल रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। घर पर हमला हुआ है, पूरा घर पे हमला हुआ है। अब उधर जाके यहाँ तो मेरे को भब्बा में दुबक गया, इधर आके नहीं, फिर घर पे जाके हमारी बीवी बच्चे को सबको मारपीट किया, हाथ पैर तोड़ दिया सबका। ही न अपने घर हम और कहा नाम हमारा और कहा गुतका नुकनी आके हमने और मेरे पेट में हुआ दिया, मेरे बाप छोटो के पेट में 3-4 महीना को। और कहा नाम मेरा खूब लट दिया, जितने दिया गया, हाथ तोड़ दिया, मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरा पेट फोड़ दी। और भाई कहा नाम इन एक लान हम सब दोनों दौरान जेठान खूब मारा, एक सद्दाम है, एक सलमान सद्दाम है, एक अरसद है और एक रहीस। मेरे टेंट फाड़ दी, मेरे हाथ तोड़ दियो और मेरे पाँचों में लठ दिया, मेरे पाँव में लठ दिया लेना ने। फिर मेरी जेठानी दौरान में बचाने ले, फिर में लठ दिया, भगा के मारा हम दौरान जेठानी ने। और इस पर जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अकरमदीन खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अकरमदीन, क्या मामला था, घर में घुसकर मारपीट क्यों की गई है, क्या अब इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया है? देखिए शिवानी, यह है डीग जिले के कैथवाड़ थाने के अंतर्गत नीमला गांव की यह घटना है देर रात की, जहां महिलाओं के साथ उसी गांव के लोग होते हैं जो दबंग किस्म के लोग होते हैं, वो बेरहमी से मारपीट करते हैं और महिलाओं के संग अभद्रता व्यवहार करते हैं। सामने जहां सूचना पाकर जो कैथवाड़ा पुलिस है मौके पर पहुंचती है और मामले को शांत कराती है। हालांकि जो सामने वाला पक्ष है जिन्होंने मारपीट की वो मौके से फरार है। और जहां बताया जा रहा है कि पूर्व में इनकी एक बकरी चराने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक तालिबा नाम की महिला है, उसको पति को जो सामने वाला पक्ष है जो रईस है जिसपे आरोप लगा रही है, उसने मौत के घाट उतार दिया था। जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे सलाखों के पीछे डाला था। हाल ही जो रईस नाम का युवक है जो उसी गांव को, वो 10 दिन पहले छूटकर जेल से आया है और जो इसका जेठ है अहमद, उसके साथ मारपीट करता है। फिर उसके बाद घर पर आकर ये निहत्ती महिलाएं होती है 3-4, इनके संग बेरहमी से मारपीट करता है और वो बोलता है कि पुरानी रंजिश को लेकर तुमने मुझे जेल में बंद करवाया था। उस मामले को लेकर वह गुस्साइत है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस अब इस मामले को हर एंगल से देख रही है। हालांकि अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है पीड़ित के द्वारा। आज मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में लगेगी। जी शिवानी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अकरमदीन। बढ़ते आगे और बड़ी खबर अलवर से है, जहां गोपालगढ़ में मां और बेटे पर जानलेवा हमला हुआ। बदमाशों ने मां और बेटे पर गोलियां